आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और अब तक 1,62,00,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं और 6,49,847 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के मुतासर अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से तादाद अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जबकि अमवात के लिहाज से हिंदुस्तान छठे नंबर पर है। अमेरिका में लगातार चौथे रोज़ भी 1,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से 24 जुलाई को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 3.25 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। ये तादाद 2,84,196 रही, जो अब तक एक दिन में वायरस के शिकार अफराद की सबसे बड़ी तादाद है। WHO के मुताबिक ज़्यादातर केसेस हिंदुस्तान, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के खित्ते से सामने आए। दूसरी जानिब एशिया में भी वायरस तेज़ी से फैलने लगा है। चीन में कोरोना के मजीद 34 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 20 मुतासरीन का ताल्लुक सिंगयांग के मगरबी इलाके से है। 9 का ताल्लुक शुमाली मशरकी सूबे लियांग से है, जबकि दीगर 5 अफराद बैरून मुल्क से आए थे। हिंदुस्तान में वायरस का तेज़ी से फैलाव जारी है। आलमी खबर रसां एजेंसी के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में रवां हफ्ते के दौरान 40 ममालिक में मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन में मुसलसिल इजाफा होने लगा है। हफ्ते को विक्टोरिया में 357 नए केसेस सामने आए और 5 हलाकतें हुई। जनूबी कोरिया में हफ्ते को 113 नए मुतासरीन की तस्दीक हुई, जो 3 महीनों में यौमिया मुतासरीन की तादाद में सबसे बड़ा इजाफा है। हम सबके लिए बेहद बुरी खबर है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा इतवार के रोज 14 लाख के पार हो गया। लगातार दूसरी बार है कि 1 लाख मरीज होने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा। इन्फेक्शन का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद 1 से 5 लाख केसेस होने में 146 दिन लगे थे, लेकिन 5 से 14 लाख केसेस यानी बाकी 9 लाख इन्फेक्शन के मामले होने में महज 30 दिन लगे। मतलब अब हर दूसरे दिन 1 लाख मुतासिर बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि इन्फेक्शन से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। अब मुल्क में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 64.19% हो गया। मतलब हर 100 मरीज में से 64 मरीज ठीक हो जाते हैं, जबकि डेथ रेट 2.30% है। मतलब हर मरीज में से 2 मरीजों की मौत हो रही है। हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी में अब 11,798 लोगों की जांच हो रही है। फी 10 लाख की आबादी में जांच के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में 99 नंबर पर है। अब तक यहाँ 1,62,00,000 अफराद की जांच हो रही है। राहत की बात यह है कि इतनी ही आबादी में मुतासरीन के मिलने का आंकड़ा दीगर ममालिक के मुकाबले काफ़ी कम है। हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी में 1,006 मुतासिर मिल रहे हैं। इस मामले में भी हिंदुस्तान दुनिया में 99 नंबर पर है। मुल्क में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसकी 110 दिन बाद यानी 10 मई को ये तादाद बढ़कर 1 लाख हुई। फिर इन्फेक्शन की रफ्तार में इतनी तेज़ी आई कि महज 15 दिनों में ये आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसके बाद मुतासरीन की तादाद 2 से बढ़कर 3 लाख होने में महज 10 दिन लगे। 3 से 4 लाख मामले होने में 8 दिन और 4 से 5 लाख मामले होने में सिर्फ 6 दिन लगे। केसेस बढ़ने की यह रफ्तार लगातार तेज़ हो रही है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख मामले सिर्फ 5-5 दिन में बढ़े। इस बार 7 से 8 लाख मामले होने में सिर्फ 4 दिन लगे। इसके बाद हर 3 दिन में 1 लाख नए केसेस बढ़े और महज 12 दिनों में मुतासरीन की तादाद 8 लाख से 12 लाख तक पहुंच गई। अब 12 लाख से 13 लाख और फिर 13 से 14 लाख केसेस होने में सिर्फ 2-2 दिन लगे। हर दिन अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की वबा के तेज़ी से फैलने के दरमियान मुल्क के अवाम को इतवार को आगाह किया कि कोरोना का ख़तरा पहले से कम नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ मुसलसिल मास्क पहनना चाहिए और ज़रा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मोदी ने आकाशवाणी पर नशर अपने प्रोग्राम मन की बात में कहा कि पिछले कुछ महीनों से पूरे मुल्क ने मुत्तहिद होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने मुतअद्दिद खदशों को गलत साबित कर दिया। आज हमारे मुल्क में इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह दीगर मुल्कों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे मुल्क में कोरोना से होने वाली शरह अमवात भी दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि यकीनन एक भी शख्स को खाना तकलीफ दा है, लेकिन हिंदुस्तान अपने लाखों अवाम की ज़िंदगी बचाने में भी कामयाब रहा।
वज़ीर आज़म ने लोगों को मुतनब्बा किया कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, कई मकामात पर ये तेज़ी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही खतरनाक है जितना शुरू में था। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात और उससे जुड़ी अमवात की आदाद व शुमार अब शक के दायरे में है। महकमे सेहत के बुलेटिन पर शुकूक बढ़ गए हैं। बुलेटिन की आदाद व शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ में काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। अदालत ने भी हुकूमत को हिदायत दी कि अवाम को इस मामले में हकीकत से वाकिफ करवाया जाए। महकमे सेहत ने हफ्ते के दिन बुलेटिन जारी ना करते हुए बताया कि बुलेटिन के फॉर्मेट में तब्दीली की जा रही है, इसलिए इतवार के दिन बुलेटिन जारी किया जाएगा। इतवार के दिन जारी बुलेटिन में कुछ खास तब्दीली नहीं दिखाई दी। टेस्ट से मुताल्लिक एंटीजन टेस्ट के मराकिज़ की तफसीलात पेश की गई। रियासत भर में 320 एंटीजन मराकिज़ के मिनजुमला 53 मराकिज़ हैदराबाद में हैं। जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में 3,53,425 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 54,059 टेस्ट मुस्बित पाए गए। 41,332 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। 12,000 एक्टिव केसेस का इलाज चल रहा है। 12,264 एक्टिव केसेस का इलाज चल रहा है। रियासत में जुमला 17,081 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें 14,000 बेड्स इस्तेमाल में नहीं है। जहां तक गांधी हॉस्पिटल की बात है, यहां पर 1890 बेड्स हैं, जिसमें 1,075 बेड्स इस्तेमाल में नहीं है। इन आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2,134 मरीजों का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गांधी में 815 मरीज बेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रियासत में 12,264 एक्टिव केसेस हैं। बाकी का इलाज या तो खानगी हॉस्पिटल या फिर होम क्वारंटाइन के जरिए किया जा रहा है। कोरोना वायरस की अमवात को लेकर भी शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। दर्जनों जनाजों को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है और दर्जनों लाशों को शमशान घाट में जलाया जा रहा है। इसके बावजूद सरकारी बुलेटिन में अमवात की तादाद 10 से भी कम बताई जा रही है। जराये के मुताबिक 21 जुलाई को कोविड शमशान घाट में 50 लाशों को जलाया गया, जबकि उस दिन बुलेटिन में सिर्फ 8 बताया गया। कोविड के लाशों को रात के औकात में जलाने की इत्तला मिली है। अगरचे कि आम मौत होती तो इन लाशों को कोविड-19 के कवायद के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका खुलासा होना ज़रूरी है। इन सब बातों से ये मालूम होता है कि हुकूमत कुछ छुपाना चाहती है और हक़ाइक़ बताने से कतरा रही है। शफाफियत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ वाज़ेह नहीं है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि सिर्फ 19% कोरोना के मरीजों को डॉक्टर की खिदमत की ज़रूरत होती है। बाकी मरीज दवाई और एहतियात बरतते हुए सेहतमंद हो सकते हैं, इसलिए कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज अजला निज़ामबाद और कामारेड्डी के सरकारी दवाखानों में कोरोना के इलाज, मखलूआ अमले के तकर्रुरात व दीगर उमूर का निज़ामबाद के मकामी प्रगति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में जायजा लिया। इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी और जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुखन्ना और ओहदेदार मौजूद थे। जायजा इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि 81% कोरोना के मरीजों में कोई अलामात
जाहिर नहीं होती। ऐसे मरीज घर में ही इलाज हासिल करते हुए सेहतमंद हो सकते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में अपोजिशन जमातें और बाज़ मीडिया हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और सरकारी दवाखानों के खिलाफ सोशल मीडिया में गलत तशहीर की जा रही है, जिससे सरकारी दवाखानों में काम करने वाले अमले की दिल शिकनी होगी। भगवान के बाद मरीज की नज़र में डॉक्टर ही सब कुछ है। ऐसे डॉक्टरों की हिम्मत अफजाई करने के बजाय उनकी दिल शिकनी करने से उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है। राजेंद्र ने कहा कि कर्नाटका तमिलनाडु के मुकाबले में तेलंगाना की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और यहाँ अमवात की शरह भी कम है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज के बारे में फंड्स की फिक्र ना करने का मशवरा दे रहे हैं। हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करने तैयार है। वजीर सेहत ने कहा कि निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना और दूसरे अमराज के इलाज के लिए 450 बिस्तर में ऑक्सीजन तैयार है। दरकार अमला और डॉक्टर्स के तकर्रुरात के लिए जिले कलेक्टर को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बोधन, आरमूर और कामारेड्डी के सरकारी दवाखानों में भी कोरोना के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 2 रियासतों कर्नाटका और महाराष्ट्र की सरहदें मिलती हैं। इन 2 रियासतों में कोरोना का मर्ज तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ये मर्ज तेलंगाना में भी फैल रहा है। वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कामारेड्डी जिले में अब तक कोरोना के 634 केसेस दर्ज हुए हैं। सरकारी दवाखाने की मखलूआत जायदादों पर अनखरीब तकर्रुरात होंगे। ప్రజలకి భరోసా ఇవ్వడం, ధైర్యాన్ని ఇవ్వడం, ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితులలో అందరూ సంఘటితంగా ఈ కర్తవ్యం నిర్వహించాలి తప్ప దీనిలో కూడా రాజకీయాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచిది కాదు, ఇది మంచిది కాదు. ముఖ్యమంత్రిగా ఆ శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు వారు ఒకటే ఒక మాట అన్నారు, ఇది ఒక దేశానికో ఒక రాష్ట్రానికో ఒక चेयरमैन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्था सुखेंद्र रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत के साथ इलाज करवाने से जल्द सेहतमंद हो सकते हैं। नलगुंडा में अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि उनके ख़ानदान के बाज़ अरकान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और वो तमाम घर में ही क्वारंटाइन होकर इलाज करवाया और 15 दिन में सेहतयाब हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का हिम्मत के साथ इलाज करवाने पर उससे निजात पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद को दूसरे लोग जहनी तौर पर परेशान ना करें। बाज़ मकामात पर कोरोना के मरीजों को जहनी तौर पर परेशान किया जा रहा है, जो तकलीफदा अमल है। इस मौके पर सुखेंद्र रेड्डी ने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उस्मानिया हॉस्पिटल पर ऊंची सियासत कर रहे हैं। हॉस्पिटल की इमारत मखदूश हो चुकी है। इस इमारत को मुनहदम करते हुए नई इमारत तामीर करने का हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीम फैसला किया था, लेकिन उस वक्त यही अपोजिशन जमातें हेरिटेज इमारत को मुनहदम ना करने के लिए धरने और एहतजाज किए थे। इसके अलावा इस मामले को अदालत से भी रुजू किया गया था, जिसके बाद हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर नहीं कर सकी। चेयरमैन कानून साज काउंसिल ने कहा कि सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतें भी खदीम हो चुकी हैं। ये इमारतें काम के लिए मुनासिब नहीं रहीं। गुज़िश्ता मौसम बरसात में तेलंगाना कानून साज काउंसिल की इमारत में 3 फुट पानी दाखिल हुआ था। उन्होंने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट के साथ असेंबली की नई इमारत भी तामीर करने की ज़रूरत है, जिसमें असरी सहूलतें होनी चाहिए। वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने उनके होम आइसोलेशन में चले जाने की बाज़ मीडिया और सोशल मीडिया की इत्तलात की शदीद मजम्मत की है। आज सुबह बाज़ मीडिया इत्तलात में कहा गया था कि वजीर दयाकर राव होम आइसोलेट हो गए हैं, ताहम उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि वो महफूज हैं, उनकी सेहत ठीक है और वो होम आइसोलेशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके घर वालों की भी सेहत बेहतर है और उन्होंने हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट की सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और जायज़ा इजलास भी मुनक़िद कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उनके स्टाफ के बाज़ मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हैं। उनमें 6 गनमैन और हैदराबाद के 2 स्टाफ अरकान शामिल हैं। उनका इलाज किया जा रहा है, उनकी सेहत बेहतर है। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में फैल चुकी है और हिंदुस्तान के अलावा तेलंगाना में भी ये मर्ज तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस मर्ज से मुतासिर होने के लिए कोई बालातर नहीं है, अलबत्ता एहतियात बरतते हुए उससे बचा जा सकता है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत पर कोविड के केसेस और अमवात को छुपाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम के सामने हकीकी आदाद शुमार पेश नहीं कर रही है और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसने कोरोना के फैलाव पर काबू पा लिया है। कोविड-19 के केसेस और अमवात दोनों के ही सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया बुलेटिन में जो अमवात की तादाद दिखाई जा रही है वो काफ़ी कम है, जबकि असल में उससे 10 गुना लोग हर रोज़ दम तोड़ रहे हैं।
शब्बीर अली ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हर 10 लाख की आबादी में कम से कम 140 अफराद का कोविड टेस्ट हो, लेकिन तेलंगाना में हर 10 लाख में सिर्फ 113 अफराद का ही टेस्ट अब तक किया गया है। हालांकि मीडिया बुलेटिन में 391 टेस्ट करवाने का झूठा दावा किया जा रहा है। शब्बीर अली ने कहा कि केसीआर हुकूमत को आवाम से हर बात छुपाने की आदत हो गई है। पहले किसानों की खुदकुशी के वाकयात छुपाए गए, फिर हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वेबसाइट को हटाया, बजट के आदाद में हेरफेर करते हुए तरक्की के झूठे दावे किए गए, छुपा छुपा कर रियासत पर 3 लाख रुपए का खर्च का बोझ डाल दिया गया, सेक्रेटेरिएट की इमारत भी छुपा कर तोड़ी गई और मसाजिद की शहादत को भी राज में रखने की कोशिश की गई। शब्बीर अली ने कहा कि जिस तरह केसीआर प्रगति भवन में छुपकर हुकूमत चला रहे हैं, उसी तरह कोविड-19 के केसेस और उनसे होने वाली अमवात भी अवाम से छुपाई जा रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुहतात रहें और ख़ुद की हिफाजत करें, क्योंकि केसीआर हुकूमत अवाम की जानों की हिफाजत को लेकर बेपरवाह हो चुकी है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वीर राम मोहन भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। ताहम उनमें कोरोना के कोई अलामत नहीं है, जिसके पेश नज़र वो हॉस्पिटल में शरीक होने के बजाय घर में सेल्फ आइसोलेशन में है। मेयर राम मोहन ने खुद उन्हें कोरोना होने का इंकशाफ किया। मेयर ने बताया कि वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ 25 जुलाई को कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाया था, जिसमें वो मुस्बित पाए गए जबकि उनके अरकान ख़ानदान मनफी पाए गए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद वो सेल्फ आइसोलेशन में है। उन्होंने कहा कि वो इस ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। वो आइसोलेशन की मियाद होने के बाद दोबारा अपनी जांच करवाएंगे और मनफी आने के बाद प्लाज्मा का अतिया देंगे। इसी तरह दीगर अफराद के साथ मिलकर तेलंगाना भवन में प्लाज्मा के अतिये का खुसूसी कैंप भी मुनक्किद किया जाएगा। राम मोहन ने कहा कि वो घर ही से सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास भी मुनक्किद कर रहे हैं। शहर के आवाम को उन्होंने मशवरा दिया कि वो वबाई अमराज से बचने के लिए साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें, मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इक़दाम करें। इसी दौरान मेयर राम मोहन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मौसमी बीमारियों से शहरियों को महफूज रखने के मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। మిత్రులకు నగర ప్రజలందరికీ కూడా కరోనా వచ్చిందని ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు। నేను కరోనా వచ్చినా ఏ సింప్టమ్స్ లేకుండా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ ఎవరిని దగ్గర రానియకుండా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా ఆ నిబంధనలన్నీ కూడా కరోనా నిబంధనలన్నీ కూడా పాటించుకుంటూ సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ దానికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ కానీ అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం। ఎవరు కూడా కరోనాకు భయపడి ఏదో అయింది అని చెప్పి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు। ఈరోజు కరోనా వచ్చినా ఒక మనోధైర్యంతో దాన్ని ఎదుర్కోగలననే ధైర్యంతో ముందుకు పోతే ఇలాంటి కరోనాలు నిజంగా మనల్ని कोरोना वायरस से मुतासिर होने के खौफ से खातून ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िले वरंगल अर्बन ज़िले के हसनपर्ती में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 50 साला खातून ने हसनपर्ती के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपनी कोरोना की जांच करवाई थी। मुस्बित पाए जाने पर तिब्बी अमले ने उसे कोरोना किट हवाले किया और मशवरा दिया कि वो घर में ही होम आइसोलेशन में रहे। ताहम घर जाने के दौरान रास्ते में ही उसने कीड़े मार दवा पी ली और सड़क पर ही गिर पड़ी। कोरोना के खौफ से कोई भी इस खातून के पास नहीं गया। इतला मिलते ही मंजूरेट एम्बुलेंस का अमला के अरकान खानदान के साथ मिलकर उसको वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से दलित नौजवान के कत्ल के खिलाफ चलो मल्लारम एहतजाजी प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए रियासत के मुख्तलिफ मकामात से पार्टी के कई कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और दूसरे शामिल हैं। भोपालपल्ली जिले के मल्लारम इलाके में दलित नौजवान के कत्ल के वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस की जानिब से चलो मल्लारम प्रोग्राम के मौके पर कशीदगी देखी गई। इस प्रोग्राम के लिए किसी भी किस्म की क़ब्ल इजाज़त हासिल न करने पर पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को मुख्तलिफ मकामात पर हिरासत में ले लिया। हैदराबाद से चलो मल्लारम प्रोग्राम के तहत रवाना होने वाले सदर तेलंगाना पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी एमपी को जनगांव में पुलिस ने रोक दिया और उनको घनपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का को रोकते हुए रघुनंदन
रघुनंदपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पार्टी के बकिया कायदीन को काटाराम, माधापुर और दीगर पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाजे किया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र किसी भी एहतजाजी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं है। इसी दौरान पार्टी कायदीन की गिरफ्तारी की उत्तम कुमार रेड्डी ने मजम्मत की। उन्होंने दावा किया कि SC कबायली तबकात के वोटों के जरिए TRS रियासत में बरसर इख्तिदार आई है, ताहम SC तबकात के अफराद पर ही हमले हो रहे हैं। उनसे किए गए वादों में से एक भी वादे पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना में SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक भी वजीर नहीं है। उन्होंने कहा कि SC गिरिजन तबकात की कांग्रेस हिमायत करती है। ఖండియడానికి నిరసన తెలియజేయడానికి ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి మంతని కాన్స్టిట్యున్సీలో రాజబాబు అనే దళిత యువకుడిని కొట్టి చంపిన సంఘటనలో అక్కడ పోలీసులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ సరిగ్గా స్పందించలేదు. ఆ విషయంలో నిరసన తెలియజేయడానికి పోతుంటే ఇక్కడ మరి స్థానిక పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. TRS ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దళితులకి మేలు జరుగుతుంది అనుకుని ఓటేశారు. దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నారు, 3 ఎకరాలు అన్నారు, రకరకాల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నారు. కానీ అదేమీ ఇవ్వకపోగా రోజువారీగా దళితులపై అట్రాసిటీస్ జరుగుతూ, దళిత హత్యలు జరుగుతూ, దళితుల హరాస్మెంట్ జరుగుతుంటే మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక దళిత వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగా ఏర్పడ్డ విషయం మనవి చేస్తూ మరి ఈ చెలో మల్లారం ప్రాజెక్టులో మరి పార్టిసిపేట్ అయిన వాళ్ళకు కూడా అందరికీ మరి ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలని, తప్పనిసరిగా దళితుల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ పోరాడుతుందని చెప్పి మనం చేస్తాం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ सभी अजला में पुलिस केसेस दर्ज करवाए जाएंगे। हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह के हमरा उन्होंने आज सभी DCC माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट चेयरमैन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत और दीगर मामलों पर जायजा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दाखिल की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत भर में सियाह परचमों के साथ एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वो मसाजिद की शहादत के खिलाफ अपने बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करें। उन्होंने ये इत्तला दी कि ईद उल अजहा के बाद मसाजिद की शहादत के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू की जाएगी। शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा है कि वाजिब कुर्बानी का सदका नहीं दिया जा सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी किए गए फतवे का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया ने इसको गलत तौर पर पेश किया है। फतवे का एक हिस्सा बताया गया है, इसे मुकम्मल तौर पर पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नफिल कुर्बानी देने वालों को इख्तियार है कि वो कुर्बानी दें या फिर सदका करें। उन्होंने कहा कि वाजिब कुर्बानी अगर किसी वजह से ना दे सके तो 3 दिन के बाद सदका अदा कर सकते हैं, लेकिन सदका मुकम्मल एक बकरे की कीमत होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर हिस्सा अदा करने में मुश्किलात पेश हैं या फिर कोई लेने से इनकार करें तो शरीयत के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। हजरात 3 दिन 10, 11, 12 इन 3 दिनों में कुर्बानी का जानवर कुर्बान करना ही सही अमल है। इसके बजाय उसकी कीमत देना 3 दिन के अंदर या 3 दिन से पहले शरीयत में जायज़ नहीं है। कीमत जो देने की बात कही जा रही है मशहूर हो गई। अगर कोई शख्स इन 3 दिनों में कुर्बानी नहीं दे सका, मजबूरी की वजह से कोशिश करने के बावजूद भी मुमकिन नहीं हो सका, तो 3 दिन गुजर गए तो उसके बाद उस पर जो कुर्बानी वाजिब थी उसके बदले में एक बकरे की कीमत सदका करना वाजिब है। ये असल मसला है। 3 दिन के अंदर या 3 दिन से पहले अगर वो बकरे की कीमत भी खैरात कर रहा तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होती, उसका बदल नहीं बनता। ये नमाज ईद की वाजिब है। हर आदमी को जो आखिल व बालिग है उस पर वाजिब है वो जहाँ मुमकिन है ईदगाह हो, मसाजिद हो या जहाँ भी इसका इंतज़ाम है वहाँ अदा करें। इसको जो है कोई छूट नहीं है। सब घर के ऊपर अगर इमाम को लेकर नमाज ऐसा नहीं है। ऐसी जगह नमाज पढ़ना जहाँ पर हर आदमी आ सके। ऐसा तेरे घर में मैं पढ़ लिया, मेरे घर में तू आ जा, 10 लोग पढ़ो, 20 लोग पढ़ो,
ऐसे मकामात पे नहीं पढ़ना, आम पब्लिक मकाम होना जहाँ पर हर आदमी बगैर रोक टोक के आ सके, वैसे मकाम पे अब जब कोरोना के लिए जो तो जो पाबंदी है पाबंदी के साथ ही पढ़ो। जैसा जुमा पाबंदी से पढ़ रहे हैं वैसे ईद की नमाज भी पाबंदी से मक्का पढ़ो। मस्जिद में तो जगह नहीं, भाई परमिशन हुकूमत वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हर इतवार के दिन 10 मिनट सफाई मुहिम के तहत सिद्दीपेट शहर का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनको सफाई का खास ख्याल रखने की तलकीन की। सिद्दीपेट के हनुमान नगर का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से कहा कि ठहरे हुए पानी की निकासी करें। उन्होंने कहा कि हर शहरी इतवार के दिन 10 बजे 10 मिनट सफाई के लिए मख्तस करते हुए घर और उसके अतराफ के इलाकों की सफाई करें। उन्होंने इस अमल से वबाई अमराज से उन्होंने कहा कि इस अमल से वबाई अमराज से बचा जा सकता है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छरों की अफजाइश होती है, इसीलिए ठहरे हुए पानी की निकासी और सफाई से बीमारी नहीं होती। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। చికెన్ మటన్ కరోనాతో ఏం చేస్తున్నావు? ఏం లేదు, ఆవిరి పడుతున్నాం సార్. అల్లం చాయ్ అలా మిరియాలు దంచి అల్లం చాయ్ తాగుతున్నాం. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर छल और धोखाधड़ी की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क की जमहूरियत आइन के दायरे में चलेगी और बीजेपी इस मामले में अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की जमहूरियत आइन की बुनियाद पर अवाम की आवाज़ से चलेगी। बीजेपी के छल और धोखाधड़ी की साजिश को मुस्तरद करके मुल्क की आवाम जमहूरियत और आइन का दिफा करेगी। इस दरमियान कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ एक बयान जारी करते हुए कहा कि गवर्नर आइन का गार्डियन होता है और मरकजी हुकूमत और अदालत उन्हें आइन के दायरे में काम करने के लिए पूछ सकता है और रियासत में आइन की पैरवी के सिलसिले में उनसे जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आइन में गवर्नर को बहुत महदूद इख्तियारात दिए गए हैं और वो जमहूरियत की दिफा में एक जेवर की तरह है। एलपीजी सिलेंडर पर गुज़िश्ता एक साल में सब्सिडी में मुसलसल कमी की वजह से इस अरसे के दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया और सब्सिडी सिफर रह गई। गुज़िश्ता साल जुलाई में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 14.2 केजीज वाला एलपीजी सिलेंडर की मार्केट कीमत यानी गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 637 रुपये थी, जो अब घटकर 554 रुपये हो गई है। इसके बावजूद इस अरसे के दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया और उसकी कीमत 494.35 रुपीज़ से बढ़कर 594 रुपीज़ हो गई। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी में बार बार कटौती की वजह से इस साल मई से सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर एक जैसे हो गए हैं। इस साल मई, जून और जुलाई में सारिफिन को कोई सब्सिडी नहीं मिली है। मोदी सरकार की पहली मुद्दत के दौरान ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी खत्म करने का इरादा रखती है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर धर्मेंद्र प्रधान से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार करते रहे। 21वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क भर में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद लीडरान ने मुल्क के मुहाफिजों को सलाम पेश किया। वाज़ेह रहे कि 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान को कारगिल जंग में फतेह हासिल हुई थी। तब से इस दिन को कारगिल यौम फतेह के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल में पाकिस्तानी फौजियों को शिकस्त देकर फतेह का झंडा लहराया था। राहुल गांधी ने कारगिल के शोहदा को याद करते हुए ट्वीट में कहा कि कारगिल विजय दिवस पर मैं उन बहादुरों को सलाम पेश करता हूं जो सब कुछ कुर्बान करके भी मुल्क की हिफाजत करते हैं। उनकी बहादुरी नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि कारगिल विजय दिवस पर हम अपनी मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और अज़्म को याद करते हैं, जिसने अपनी साबित खदमी से 1999 में मुल्क की हिफाजत की। उनकी बहादुरी ने नस्लों की हौसला अफजाई की है। वज़ीर आज़म ने साथ ही कहा कि वो मन की बात में कारगिल विजय दिवस पर बात करेंगे और उन्होंने बात भी की। बिना वजह दुश्मनी करना, ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद केवल एक दिन नहीं है,
बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।